हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबरस्फीयर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है डीबीएमएस के ऊपर। तो उस सीरीज के अंदर आज हमारा टॉपिक है फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस। सो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस। लेट्स सी। So basic difference is here. I'm going to explain this one by one. So first is what is file system? So file system is a way of arranging the files in a storage medium within a computer. So आपका जो कंप्यूटर होगा उसके अंदर हम जो अरेंज करते हैं फाइल्स को अपने स्टोरेज सिस्टम में। जो भी हमारे स्टोरेज सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, पेन ड्राइव्स है वगैरह, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, उसके अंदर जो हम डेटा स्टोर कराते हैं, फाइल्स को स्टोर कराते हैं, वो कैसे कराना है, किस जगह पे कराना है, ये सारी चीजें फाइल सिस्टम के अंदर आती है। Now, in DBMS, DBMS is a software for managing the database. तो जो भी डेटाबेस होते हैं उसको मैनेज करने के लिए डीबीएमएस होता है। सो दैट इज अ सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस। सो डीबीएमएस दैट इज इटसेल्फ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। सो जिसकी मदद से हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। फाइल सिस्टम के अंदर रिड्यूडेंट डेटा होता है that can be present in file system. So redundant data means that कि जो डेटा हमारे पास है वो हम मल्टीपल टाइम स्टोर करा देते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ वर्क करते होते हैं तो एट दैट टाइम हमें पता नहीं रहता कि हमने जो डेटा स्टोर कराया है वो ऑलरेडी हमने पहले स्टोर करा दिया है। तो मल्टीपल टाइम हम सेम डेटा स्टोर करा देते हैं। So that is redundant data that can be present in a file system. In DBMS, there is no redundant data. तो DBMS के अंदर एक फंक्शनैलिटी, एक फीचर होता है जिसकी मदद से हम redundant डेटा को एलिमिनेट करा सकते हैं। So that's why यहाँ पे no redundant data is there. In a file system, it doesn't provide inbuilt mechanism for backup and recovery of data if it is lost. तो जब भी डेटा हमारा लॉस हो जाता है, समटाइम ऐसा होता है कि हमारा सिस्टम डैमेज हो गया, हमारा डिवाइस डैमेज हो गया, एट दैट टाइम हमारा जो डेटा का लॉस होता है उसको रिकवर करने के लिए, उसका बैकअप लेने के लिए कोई इनबिल्ट मैकेनिज्म फाइल सिस्टम के अंदर नहीं है। और यहाँ पे डीबीएमएस के अंदर इन हाउस टूल्स होते हैं फॉर बैकअप एंड रिकवरी, जो हमारे डेटा को रिकवर करने में हमें हेल्प करेगा इवन इट इज लॉस्ट। सो एट दैट टाइम डीबीएमएस इज बेटर देन फाइल सिस्टम। देयर इज नो एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग इन फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम के अंदर कोई क्वेरी प्रोसेसिंग नहीं होती। सिंपली आप कोई भी आपका फाइल स्टोरेज सिस्टम है उसके अंदर जाना है, अपना फाइल ओपन करना है, राइट। यू कैन एक्सेस इट लाइक दैट। बट हियर इन डीबीएमएस यू हैव एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग। तो जिससे आप अपना डेटा एक्सेस करा सकते हैं, क्वेरी लाइक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट, एसक्यूएल। तो इस का यूज करके आप डीबीएमएस में अपना डेटा रिट्रीव करा सकते हैं। देयर इज लेस डेटा कंसिस्टेंसी इन फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम के अंदर लेस डेटा कंसिस्टेंसी होती है, डीबीएमएस के अंदर मोर डेटा कंसिस्टेंसी होती है, बिकॉज डीबीएमएस के अंदर हमारे नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है जो हम यूज करते हैं डेटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, राइट। सो नॉर्मलाइजेशन हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। So as of now, DBMS has normalization process. Because of that, it has more data consistency. File system has less complexity as compared to DBMS, right? And DBMS is more complex in handling as compared to file system, because DBMS के पास बहुत सारे databases होते हैं, उसको मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको हैंडल करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। सो फाइल सिस्टम से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी फॉर हैंडलिंग ऑफ files or data is in DBMS, right?
File system provide less security in comparison to DBMS. तो फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी बहुत कम होती है, जैसे डीबीएमएस के अंदर मोर सिक्योरिटी होती है, बिकॉज उसके अंदर कोई मैकेनिज्म्स होते हैं जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। सो जो सिक्योरिटी हमें चाहिए वो प्रोवाइड कराना काम डीबीएमएस का है, राइट। बिकॉज फॉर एग्जांपल जब भी हमारा कोई कंप्यूटर सिस्टम है, राइट, सो सपोज उसका पासवर्ड आपके फ्रेंड को पता है, तो आपका फ्रेंड उसके अंदर ओपन करके आपके फाइल को एक्सेस कर सकता है, राइट। बट डीबीएमएस के अंदर क्या होगा कि आपकी ऑथेंटिसिटी देखी जाएगी, आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको डेटा का एक्सेस दिया जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट आपकी सिक्योरिटी ज्यादा होगी। Yes, file system is less expensive and DBMS is higher costing. It has a higher cost comparative to file system because database है, उसको स्टोर कराने के लिए बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए, उसको मैनेज कराने के लिए चीज़ें चाहिए, उसको क्वेरी परफॉर्म करने के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए, राइट। तो इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है फाइल सिस्टम से। So this is the difference between file system and DBMS. So that's it for today. Thank you for watching this video. Do like, share and subscribe to my YouTube channel and see you in the next video of this series.